बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है। लो जी, अभी मैंने उर्दू मीडियम की बनाई थी डेफिनेशंस, तो अब हम करेंगे इंग्लिश मीडियम की आप लोगों के लिए। तो ये शुरू करते हैं। ये असल में आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशंस होती हैं अगले अगले चैप्टर्स की। तो ये यूनिट 8 से स्टार्ट करके हम एंड तक चलेंगे और इसमें जो अहम हैं, जो अच्छी डेफिनेशनें हैं, उनको समझ लेंगे, क्योंकि जितना आप समझ के याद करोगे उतना आपके माइंड में ज़्यादा वो चीज़ रहेगी और आप ज़्यादा अच्छा उसको लिख सकोगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन है प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्शन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा दफ़ा पेपर में आई हुई है, तो इसको हमें ज़रूर रेडी करना चाहिए। देखें पढ़ें क्या कहता है। द प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन पॉइंट, कोई एक पॉइंट होगा ऑन अ लाइन, किसी लाइन के ऊपर। यहाँ डायग्राम नहीं बनी हुई, लेकिन वो जो उर्दू मीडियम वाले हैं ना, वहाँ डायग्राम उसने साथ बनाई हुई है। ये ऐसे एक लाइन होगी, ठीक है, और इसके ऊपर एक पॉइंट होगा, यहाँ पे करके ऐसे करके एक पॉइंट बना होगा। इस पॉइंट का प्रोजेक्शन हमने लेना है इस लाइन के ऊपर। उसके लिए वो ये कहता है कि इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ऐसे करके परपेंडिकुलर नीचे लेके आए। ये मेरा तो टेढ़ा हो गया। तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का आप नीचे लेके आएंगे ना, तो जहां पे ये लाइन जाके इस गिवन लाइन को कट करेगी, जहां पे टच करेगी उसे, वो जो पॉइंट है उसका नाम कोई आप रख लेते हैं, डी नाम रख दें कोई भी, तो उसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है। इस सी पॉइंट का प्रोजेक्शन इस लाइन के ऊपर कहाँ आ रहा है? डी पॉइंट के ऊपर। ये एक किस्म का साया है। अगर सूरज ऊपर हो तो इस सी का साया जो है वो डी के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, शैडो पड़ रहा है उसका यहाँ पे। द प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर का ये फुट है। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन दैट लाइन, कि उस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर हमने ड्रॉ किया हुआ है 90 डिग्री का ये परपेंडिकुलर। ठीक है। सो यहां तक आप इसको डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। आगे ये जीरो डायमेंशन ये छोड़ दे, ये फजूल चीज़ है। ये एंगल की 3 डेफिनेशन है, ये बहुत अच्छी हैं, ये करनी चाहिए। एक्यूट से आप रेडी कर लें, स्टार्ट कर लें। एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से जो छोटा एंगल है वो एक्यूट है। सिंपल सी लाइन है। एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। obtuse होता है जो 90 से बड़ा है। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90, लेकिन ये पूरी लाइन नहीं है, 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ये साथ आप लिख लें। अब मैं यहाँ लिख नहीं पाऊंगा, बट इट इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड obtuse एंगल। ठीक हो गया। और राइट एंगल तो सिंपल है, 90 डिग्री। एन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, 90 डिग्री का है। ठीक हो गया। फिर ये सर्कल है। सर्कल की डेफिनेशन भी बहुत अहम है, और सर्कल की डेफिनेशन ये होती है कि ये लोकस ऑफ पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट होते हैं। ये जब सर्कल ड्रॉ करते हैं ना इस तरह से, तो ये सर्कल जो है ये नुक्ते होते हैं छोटे छोटे, और वो नुक्ते जो हैं वो इस तरह से होते हैं कि बीच में जो एक अगर एक सेंटर हो ना, तो उस सेंटर से एक जितने फासले पर होते हैं। यही बातें वो यहाँ करेगा। अ सर्कल इज द लोकस। लोकस होता है रास्ता। लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट पी, कोई एक पी पॉइंट, अगर यहाँ पे हमने एक पी पॉइंट लिया हुआ है और वो मूव कर रहा है, उसका रास्ता है, रास्ता ऐसे गुलाई में जा रहा है उसका, इन अ प्लेन। एक प्लेन, जैसे ये आपका ये पेज है तो इस पेज को प्लेन कहते हैं। विच इज इक्वी डिस्टेंट, जो इक्वल फासले पर है। ठीक है, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स सेंटर। अब यहाँ वो असल में नीचे उसने गलत अजीब सा वो कर दिया हुआ है, लेकिन आप लिखते हैं फ्रॉम इट्स सेंटर पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट विच इज कॉल्ड सेंटर, ऐसे कह लें। ठीक है, तो ये लाइन आप अपनी वो बुक्स में देख लीजिएगा कैसे लिखा हुआ है, तो ये जरूर याद करें। फिर सरकमफेरेंस क्या होती है? यहाँ उसने डेफिनेशन नहीं दी, लेकिन उसके कैलकुलेशन का फार्मूला दे दिया कि सरकमफेरेंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये आधी डेफिनेशन हो जाती है। ये यहाँ पे याद करें, आगे डेफिनेशन आएगी इसकी। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2πr। और सरकमफेरेंस क्या होता है कि जब सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल की ये जो जितनी भी ये लंबाई वगैरह है, ये उसका सरकमफेरेंस है। अब इस लंबाई को किसी तरह अगर हम नाप लेते हैं कि कितनी है ये लंबाई, 2 मीटर है, 4 मीटर है, तो वो क्या होगा? सरकमफेरेंस होगा। ठीक है। फिर सर्कुलर एरिया है। अब उस सर्कल का एरिया निकालना है, तो एरिया जाहिर है वो जगह होती है जो सर्कल ने घेरी हुई है, तो इस जगह का एरिया रकबा निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? πr स्क्वायर। इसका भी फार्मूला ही सिर्फ फिलहाल यहाँ से याद कर लें, डेफिनेशन आगे आ जाएगी। फिर कोलिनियर पॉइंट्स, बहुत अहम डेफिनेशन है। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे जितने मर्जी आप पॉइंट बना लें एक सीधी लाइन के ऊपर, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनका अगर आप नाम रख लें ABCD वगैरह, तो ये सारे के सारे कोलिनियर होंगे। कोलिनियर क्यों होंगे? क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर है, कोलिनियर। ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे क्या होंगे? कोलिनियर। और इसी के उल्ट भी आप कह सकते हैं
कि आप वो सारे पॉइंट्स, ऑल दोज पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, जैसे आपने कोलिनियर पॉइंट्स की बात करनी है कि ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, तो उसी में नॉट लगा ले बस। नॉट लगाएं तो नॉट कोलिनियर हो जाएगा, नॉन कोलिनियर, तो नॉन कोलिनियर की डेफिनेशन भी ऐसे याद हो जाएगी। ठीक हो गया। फिर ये एक है सर्कम सर्कल। ये क्या चीज है? द सर्कल एक ऐसा सर्कल है पासिंग थ्रू द वर्टिसेस, जो कोनों में से गुजर रहा है, ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के ऐसे करके ट्रायंगल बनाई हुई है। ठीक है, तो ट्रायंगल के ये कोने हैं, जहां पे ABC लिखते हैं ना हम, ये कोने हैं। तो इन कोनों में से ऐसे करके एक सर्कल आप ड्रॉ करें किसी तरह से। ठीक है, ये टच तो नहीं मेरे से हुआ। ठीक है, ये ऐसे करके समझ गए होंगे आप इस तरह से। तो कोनों में से गुजरता हुआ एक सर्कल बना लें तो वो सर्कम सर्कल है। द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट सर्कम सर्कल। ठीक है, तो ये यहां तक आप कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन। फिर ये यूनिट 10 जो है, इसकी ये 3 डेफिनेशन है, बड़ी अहम है। सीकेंट। सीकेंट क्या चीज है? अ सीकेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन होती है विच कट्स द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल अगर आपके पास हो और एक ऐसी सीधी लाइन आप बनाएं जो उसके 2 पॉइंट्स पे टच करती हुई, कट करती हुई गुजर जाए, इसको हम सीकेंट कहते हैं। ये जो लाइन हमने लगाई है ये क्या है? सीकेंट है। A secant is a straight line, सीधी लाइन है which cuts the circumference, circumference को कट करती है। ये circumference है गोलाई, मुहित उर्दू में कहते हैं इसे। Of a circle in 2 distinct point, 2 बिल्कुल मुख्तलिफ, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, उन पे उसको कट करती है। डिस्टिंक्ट होता है मुख्तलिफ एक दूसरे से। टेंजेंट क्या है? टेंजेंट ये है कि आपने ऐसे सर्कल बनाया है, इतना बुरा सर्कल, तो सर्कल के ऐसे करके आप लाइन ऐसे बनाएं कि वो बाहर बाहर से उसको एक पॉइंट पे कट करती हुई बस गुजर जाए। ठीक है, तो ये जो लाइन कहलाएगी टेंजेंट। अ टेंजेंट इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन होती है, विच मीट्स द सर्कमफ्रेंस, जो सर्कमफ्रेंस इस गोलाई को मीट करती है, टच करती है, एट 1 पॉइंट ओनली। ये सबसे अहम बात, एट 1 पॉइंट ओनली, सिर्फ एक नुक्ते पे। ठीक है, एंड बीइंग प्रोड्यूस्ड, दाजर उसको और आगे बढ़ा दें, डज नॉट कट इट एट ऑल, और सर्कल को कट ना करे। बाहर बाहर से जब टच करेगी तो कट कभी नहीं कर सकेगी। कट तो करने के लिए अंदर से जाना पड़ेगा ना उसे। ठीक है, तो कट भी नहीं करती, तो ये फिर क्या कहलाएगी? यहां तक कर लें इसको, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। फिर लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये जो टेंजेंट ड्रॉ की है इसकी लेंथ। लेंथ के लिए ये होता है कि जहां पे वो कट करती है, टच करती है, वहां से लेके बाहर से कोई एक नुकता, फॉर एग्जाम्पल ये A पॉइंट था, तो A पॉइंट से लेके ये जो, अगर फॉर एग्जांपल इसको अगर आप D पॉइंट कहते हैं, पॉइंट मेरे ऐसे ही है, तो A से लेके D तक का डिस्टेंस जो है ये क्या कहलाएगा? लेंथ। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज मेजर्ड फ्रॉम द गिवन पॉइंट। ये गिवन पॉइंट है A, उधर से मेजर करना है कहां तक? टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो उसका कॉन्टैक्ट का पॉइंट है A से लेके D तक, तो ये उसकी लेंथ आ जाएगी टेंजेंट। आगे चलते हैं, यूनिट नंबर 12 की डेफिनेशन है। सेक्टर क्या होता है? बड़ी अहम डेफिनेशन है। सेक्टर ये है कि आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर 2 रेडियस हैं आपके पास, एक ये रेडियस, एक ऐसे करके रेडियस। ठीक है, और इन 2 रेडियसेस में एक ये कर्व बन रही है, तो ये कर्व और ये 2 रेडियसेस जिन्होंने मिलके ये जगह घेरी हुई है ना, इस जगह को हम कहते हैं कि ये एक सेक्टर है। द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज एन एरिया, जाहिर है ये एरिया है, बाउंडेड, जो घिरा हुआ है, बाय एनी 2 रेडियाई, रेडियाई रेडियस की जमा है, तो इसको समझे ये रेडियस लिखा हुआ है, तो 2 उसके रेडियसेस के अंदर घिरा हुआ है, एंड द आर्क, और ये जो आर्क है उसकी, उसके अंदर घिरा हुआ है। ठीक है, इंटरसेप्टेड बिटवीन देम, तो ये उसकी डेफिनेशन आ गई। सेंट्रल एंगल क्या है? अ सेंट्रल एंगल इज सबटेंडेड, बनाया जाता है बाय 2 रेडियाई, इसमें भी 2 रेडियाई होंगे, एट द सेंटर, सेंटर एग्जैक्ट यही चीज, यानी सर्कल होगा, ठीक है, सेंटर से लेके 2 रेडियसेस आप बनाएंगे, तो ये 2 रेडियसेस जो एंगल बना रहे हैं, इस एंगल को क्या कहेंगे? सेंट्रल एंगल, दरमियान वाला एंगल। सर्कम एंगल क्या है? अ सर्कम एंगल इज सबटेंडेड, बनाया जाता है, बिटवीन एनी 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड्स, कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड ये होता है कि जब आप सर्कल बनाते हैं तो यहां से लेके आपने एक लाइन लगा ली, तो सर्कल के किसी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाना, तो ये जो लाइन बनती है इसको कॉर्ड कहते हैं। तो 2 कॉर्ड लेने हैं, दूसरा कॉर्ड भी उसी पहले कॉर्ड के वाले पॉइंट से शुरू करवा दें, तो यहां पे फिर जो एंगल बनेगा ये वाला, इसको हम कहेंगे सर्कम एंगल। अ सर्कम एंगल इज सबटेंडेड बिटवीन एनी 2 कॉर्ड्स, 2 कॉर्ड्स होंगी,
लेकिन हैविंग कॉमन पॉइंट, उनका कॉमन पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होगा, ठीक है। तो वहां पे जो एंगल बनेगा वो सरकम एंगल। फिर कॉर्ड खुद क्या है, तो कॉर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि दायरे के कोई से दो पॉइंट्स को मिला दें, सर्कल के दो पॉइंट्स को मिला दें तो वो कॉर्ड है। द जॉइनिंग ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, वही बात जो मैंने आपको की। फिर एक होती है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल चकोर को कहते हैं, चार साइडों वाली, ऐसे करके, ऐसे किसी भी तरह की ऐसे करके वाली, ठीक है, ये भी है चकोर, और भी कोई इसी तरह की हो सकती है क्वाड्रिलैटरल। तो उसके ये जो कोने हैं, ठीक है, इन कोनों से अब किसी तरह, अब यहाँ पे पता नहीं अजीब सा बनेगा, लेकिन इन कोनों को मिलाते हुए आप एक सर्कल बना दें, ठीक है। ये देखें मेरा सर्कल, तो ऐसा सर्कल जो बनेगा ना, तो ऐसे अगर बन सके सर्कल, तो इसको हम कहते हैं ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। ये जो क्वाड्रिलैटरल अंदर बनाई थी ये साइक्लिक है। अ क्वाड्रिलैटरल इज कॉल्ड साइक्लिक व्हेन अ सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू इट्स फोर वर्टिसेस। इसके जो वर्टिसेस कोने थे चारों, वहां से अगर हम सर्कल बना सकें तो ऐसी ये जो चार साइडों वाली है क्वाड्रिलैटरल, इसको हम साइक्लिक कहेंगे। इन सेंटर, इन सेंटर क्या है, इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल। अब एक आपके पास ट्राइंगल है ये, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर अंदर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है ऐसे करके, अजीब सा, लो जी। तो ये जो अंदर सर्कल बनाते हैं ना, ये भी एक डेफिनेशन बन जाती है, इसको हम कहते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल। एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की साइडों को टच करते हुए जाए, वो सर्कल जो है इंस्क्राइब्ड सर्कल होता है। लेकिन अब इस इंस्क्राइब्ड सर्कल का जो सेंटर होगा, इस सेंटर को हम कहेंगे इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का वो सेंटर है, किसका, वो जो इंस्क्राइब हुआ है, जो अंदर वो क्या कहते हैं, मुकीद हुआ है ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर फंसा हुआ है बेचारा, ठीक है। तो इसको कहेंगे इन सेंटर। और लास्ट आपके पास यूनिट है, इसमें सर्कल की डेफिनेशन दोबारा दे रहा है, ये मत करें, पहले वाली ज़्यादा अच्छी थी। रेडियस क्या होता है, जाहिर है कि एक सर्कल जो बनाते हैं, सर्कल के सेंटर से लेके उसके जो साइड वो पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। कि सर्कल तक बस उसको ले जाएं सेंटर से लेके, तो वो जो लेंथ होगी वो रेडियस होगा। पेरीमीटर, पेरीमीटर कोई भी शक्ल जो होती है उसकी जो साइडें होती हैं, उनकी साइडों की लंबाइयों को जमा कर लें। ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल की तीन साइड हैं, तीनों साइडों की जो लंबाई हैं वो प्लस कर लें। एक वो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की चारों साइडें, एंड सो ऑन, किसी भी शक्ल का हो उसकी साइडों को आपने जमा कर लेना है। तो पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर इज द सम, ये असल बात, सम ऑफ इट्स साइड्स, साइडों का सम ले लें, बस जमा कर लें उसको। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस इजी है, द पेरीमीटर आर लेंथ ऑफ द बाउंड्री। जो आप सर्कल बनाते हैं तो उसकी ये जो बाउंड्री है, ठीक है, वो उसको आप जमा कर लें, उसको वो मेजर कर लें किसी तरह से, तो वो सरकमफेरेंस हो जाएगी सर्कल की। डायमीटर, डायमीटर वो जो है वो कॉर्ड ही होता है, ऐसे सर्कल है ना, तो डायमीटर स्पेशल होता है जो सेंटर में से होके गुजरता है, होता कॉर्ड है, लेकिन वो अगर सेंटर में से कॉर्ड गुजर जाए तो उसको हम फिर क्या कह देते हैं, डायमीटर, ठीक है। और आर्क क्या होती है, आर्क एक सर्कल के कोई से दो पॉइंटों का तक का फासला, ये आर्क है एक, ठीक है। तो आर्क जो है सर्कल के ऊपर ही बनती है, क्योंकि आर्क सीधी नहीं ना होती, टेढ़ी होती है, ठीक है। और ट्रायंगल कह रहा है प्लेन फिगर होती है फॉर्म्ड बाय थ्री साइड्स, डेफिनेटली तीन साइडें होती हैं, लेकिन वो साइडें ऐसी होती हैं जो पैरेलल नहीं होती, ठीक है। अ प्लेन फिगर फॉर्म बाय थ्री स्ट्रेट एजेस, ठीक है, तीन कोने, उनसे कोने के हिसाब से कहा है, ऐसे तीन कोने बन रहे होते हैं ना, तो इस तरह से कर लें, ठीक है। पॉलीगॉन क्या है, अ प्लेन फिगर विद थ्री और मोर स्ट्रेट एजेस, तीन या तीन से ज्यादा अगर उसके कोने बन रहे हो तो वो पॉलीगॉन है, तीन साइडों वाली, चार साइडों वाली, पांच साइडों वाली। और रेगुलर कौन सी होगी, जिसकी सारी साइडें बराबर होंगी। अ फिगर बाउंडेड बाय इक्वल स्ट्रेट लाइंस, इक्वल होंगी सारी, जैसे स्क्वायर होता है, ठीक है, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइडें बराबर होती है, तो ये सारी चीजें रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएंगी। बस जी यहाँ तक कर लें, बाकी इंशाल्लाह इसमें से ही ज़रूर आपको डेफिनेशनें आ जाएंगी। ठीक है जी बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।